हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे डेट और टाइम के बारे में। आप जानते हैं डेट और टाइम जो लैपटॉप में होता है और जो डेस्कटॉप में होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है थोड़ा सा। तो उसमें मैं आपको आज लैपटॉप के अंदर जो डेट और टाइम होता है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने कभी पहले नहीं सीखी होंगी। तो आइए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसमें हम डेट और टाइम में हम सबसे पहले देखेंगे। क्लिक किया हमने, हम कंट्रोल पैनल में गए। कंट्रोल पैनल में हमें मिलेगा डेट और टाइम। हम जरा ढूंढ लेंगे। देखिए हमें ये मिल गया डेट और टाइम। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा डेट और टाइम खुल के आ जाएगा। खुलने के बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ से हम डेट और टाइम सेट करते हैं। क्लिक किया, ये तो नॉर्मली हर कोई जानता है। यहाँ से हम कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज 19 तारीख है और अभी हो रहे हैं 6:51। हम बैक करेंगे इसे। अगर हमें यहाँ से अगर इसे हम बैक कर रहे हैं और हमें सितंबर में आ गए, अभी हम अगस्त में आ गए। अगर हमें पीछे किसी महीनों में जाना है तो हम डायरेक्टली इस पर क्लिक कर देंगे तो हम महीने में पहुंच जाएंगे। अगर हमें सालों में जाना है तो डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो हम ईयर्स में पहुंच जाएंगे। अभी हम बैक जाएंगे। देखिए इसमें 1980 तक का कैलेंडर दिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे से कैलेंडर को देखेंगे खोल के तो आपको 1901 से कैलेंडर दिखाया गया है ना। लेकिन यहाँ पे 1980 से एक्चुअल कैलेंडर जो होता है वो 1980 से 2099 तक ही आपको दिखाई देता है। अभी हम आ जाते हैं 2020 में। क्या तारीख थी? 2020 19 तारीख है आज। अभी महीना चल रहा है हमारा अक्टूबर का और 19 तारीख है और यहाँ पे टाइम आ रहा है 6:52 हो रहे हैं। कैलेंडर की अगर हम सेटिंग हमने कर लिया, अब हम यहाँ जाएंगे कैलेंडर सेटिंग में, ओके करेंगे। ये और सेटिंग खुल के आ जाएगी। आप देख रहे होंगे नीचे जो डेट आती है, शॉर्ट डेट अगर हम लिख रहे हैं 10/19/2020, लॉन्ग डेट लिखा हुआ है मंडे अक्टूबर 19 2020। यहाँ शॉर्ट डेट का जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है MDYY। ये M का मतलब होता है मंथ, D का मतलब होता है डे और YY का मतलब होता है ईयर। हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं DDMMYY हो जाए तो हम ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। DD मतलब पहले डेट आ जाएगा, फिर मंथ और फिर ईयर। हम ऐसे ही यूज भी करते हैं, है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो DD है इसको हम चेंज करेंगे तो क्या क्या चीज चेंज होंगी। अगर मैं एक D लिखता हूं तो डेट आएगी, 2 D से भी डेट ही आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ D को तीसरा D एक और ले लेता हूं तो क्या होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। देखेंगे ट्रिपल D करने से अब वो डे का दिन का नाम आ गया हमारे पास मंडे निकल के। अगर मैं चाहता हूं ये मंडे पूरा लिखा है MONDAY पूरा लिख के आए तो मैं यहाँ पे एक D और लगा दूंगा। एक D और लगाने से जब अप्लाई करेंगे तो पूरा मंडे लिख के आएगा। तो अगर अब आपको समझ में आएगा 2 D से क्या होगा, 3 से और 4 से क्या क्या अंतर पड़ेगा। मैं इनमें से 2 D को मिटोल देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए 19 अक्टूबर लिख के आ रहा है। अभी जो अक्टूबर है ये भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने M को 3 बार लिखा है। अगर हम 2 बार कर देंगे तो क्या होगा, 2 बार अगर हम M को कर देंगे, मैं अप्लाई करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए 10वां महीना 19 तारीख 10वां महीना। 3 कर रहे हैं तो वो मंडे आ रहा है, वो भी शॉर्ट में आ रहा था। और अगर हम 4 करेंगे तो जो अक्टूबर होगा वो पूरा का पूरा स्पेलिंग में आ जाएगा 19 अक्टूबर 2020। अभी अब YY भी देखिए सिर्फ 2020 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 20 लिखा हुआ है। अगर मैं YY और दे दूंगा तो जो 4 अक्षर में अगर डेट होती है 2020 पूरा लिख के दिखाई देगा आपको। तो आप इस तरह से इसे बदल सकते हैं। लॉन्ग डेट में भी ऐसे ही हम चेंज कर सकते हैं। हमने 4 बार D लिखा है इसलिए मंडे लिखा आ रहा है। हमने 4 बार M लिखा है इसलिए अक्टूबर लिखा आ रहा है। 2 बार D लिखा है इसलिए फिर 19 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है क्योंकि 4 बार Y लिखा है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जहां पे आपको डेट लिखनी है वहां DD डाल दीजिए, जहां मंथ लिखना है वहां MM डाल दीजिए, जहां Y लिखेंगे वहां पर आपका ईयर आ जाएगा। ये यहाँ की सेटिंग होती है। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन कौन से दिन आते हैं, फर्स्ट वीक के कौन कौन से दिन होते हैं। यहाँ दिन संडे से चालू होता है और सैटरडे तक चलता है। ओके कर देंगे। यहाँ जो बटन रीसेट का दिया हुआ था अगर हम वो दबाते, अगर हम रीसेट का बटन दबाते तो जो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग थी जिसमें कि पहले आता है साल, पहले आता है महीना, फिर आता है आपका तारीख और फिर उसके बाद आता है साल, तो आपको वो दिखाई देता। मैं तो ओके करके बाहर आ जा रहा हूं। अभी यहां से आपने डेट बदला है, यहां से आप टाइम बदल सकते हैं प्रॉपरली। आप जो भी टाइम करना चाहें, अभी आप करना चाहते हैं 7 बज के चाहते हैं तो 7 बज जाएंगे।
आप चाहते हैं सुबेरे के बज जाए तो पीएम को एएम कर दीजिए। ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है आपका, हम पीछे आ जाते हैं, यहां हो रहे हैं हमारे 49 मिनट और ये हो रहे हैं 6 बज के, मैं डिलीट दबाता हूं, यह 6 बज के 49 मिनट हो रहे हैं हमारे। तो मैंने वो टाइम इसमें दे दिया है। अभी यहाँ पे एक सेटिंग और होती है, टाइम जोन की सेटिंग। टाइम जोन में यहाँ लिखा होता है यूटीसी, पहले यहाँ आता था जीएमटी लिखा। ज्यादातर लोगों से ग्लोबल मैप टाइम बोलते थे। ग्लोबल मैप टाइम मतलब ग्लोबली उस मैप के हिसाब से हमारे देश का टाइम किस जगह पर है वो दिखाई देता था, जो कि 5:30 बजे होता था। ये रहा 5:30 बजे होता था। ये जयवर्धनपुरम लिखा है, श्रीलंका है, श्रीलंका का टाइम भी 5:30 पे होता है और हमारा भी। इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान का 5 बजे है, काठमांडू का 5:45 है। यहां लेकिन जीएमटी नहीं लिखा है, यहां लिखा है यूटीसी। वैसे जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। देन अगर हम बात कर रहे हैं यूटीसी की तो उसका मतलब होता है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर, या फिर हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटेड टाइम यूनिवर्सल। तो इस प्रकार से हम इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने देश का टाइम लगाना है और हमारे देश के टाइम के हिसाब से 19 बजे हुए हैं अभी। जैसे आपको यहां दिख रहा है 6:50 हो रहे हैं। आपको दिन दिख रहा होगा, दिन आपको दिख रहा है, मैं दिखा देता हूं दिन भी आपको। डेटा टाइम में जाके यहां आपको दिन भी दिख रहा है अपना, 19 तारीख हो रही है। अभी हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम किसी और जोन में चले जाएं तो वहां पर टाइम क्या हो रहा है, तो हम इसे चेंज करके देखेंगे। मान लीजिए हम लोग अमेरिका में हैं, हम अमेरिका का टाइम लगा के देखते हैं जरा। आपने देखा होगा 12 घंटे का अंतर होता है अमेरिका और हमारे टाइम में। तो अभी देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या टाइम हो रहा है और अमेरिका में क्या टाइम हो रहा है। देखेंगे ऊपर कहीं ना कहीं हमें अमेरिका मिल जाएगा। ये रहा सेंट्रल अमेरिका में, या यूएस कनाडा लगा लीजिए, दोनों का टाइम सेम है, 6 बजे का है सब अमेरिका के अंदर। तो मैं यूएस कनाडा लगा लिया है मैंने, कनाडा को जाके ओके कर दिया है। ओके करते ही आप देखेंगे जो हमारा टाइम है यहाँ देखिए नीचे दिखा रहा है 8:21 हो रहे हैं, वो भी सुबेरे के। तारीख कौन सी हो रही है, मंडे अक्टूबर 19, 2020। ठीक है, तो आज ही की तारीख है लेकिन सुबेरे हो रहा है अभी वहां पर। हम उनसे थोड़ा आगे चल रहे हैं 12 घंटे, करीबन 12 घंटे से भी थोड़ा सा आगे हम कह सकते हैं। अभी हम देखेंगे अगर हम मान लीजिए आज हो रहा होता, अभी सुबेरा हो रहा होता, तो वहां पर जो डेट होती, जैसे यहाँ पर सुबेरे के अगर 6 बजे हैं और वहां पे अगर रात के 6 बजे होंगे, तो वो कौन सी रात के होंगे, वो 19 के नहीं होंगे, वो 18 तारीख की रात के होंगे। तो वो 18 तारीख की रात के आपको समय दिखाई देगा, 19 तारीख का टाइम नहीं होगा वो। मतलब अगर हम यहां से अमेरिका के लिए निकलें और अगर हम अभी निकलें, मतलब कि अगर हम आज रात को निकलते हैं तो हम आज रात को ही पहुंच जाएंगे। 19 तारीख की रात को निकलेंगे तो 19 तारीख की रात को ही अमेरिका पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहां 12 घंटे बाद का टाइम चलता है, पहले का टाइम चलता है, सॉरी। तो आप बड़ा अच्छा लगेगा आपको कि हम जिस समय निकले उसी समय पर हम अमेरिका पहुंच रहे हैं 12 घंटे में। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे चल रहा है, घड़ी कैसे सेट की जाती है। हम अपने देश का टाइम यहाँ पे सेट कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा। हमें आपके भरपूर कमेंट्स मिले जिससे कि हमको भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए तैयार कर पाए। नाइस मीटिंग यू गाइस।